उत्तर प्रदेश की राजनीति में इस वक्त एक नया बवंडर उठा है। कल तक जो मुसलमान वोट बैंक समाजवादी पार्टी की सबसे बड़ी ताकत माना जाता था, आज उसी समाज के बड़े धर्मगुरु ने अखिलेश यादव के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। हैदराबाद से लखनऊ तक सवाल उठ रहे हैं, क्या अखिलेश की साइकिल का टायर पंचर होने वाला है? क्या पीडीए के नाम पर मुसलमानों को किनारे किया जा रहा है? आज मौलाना शहाबुद्दीन रजवी के तीखे वाणों ने समाजवादी पार्टी के खेमे में खलबली मचा दी है। ये रिपोर्ट देखिए। यूपी में योगी मॉडल के मुरीद हुए मौलाना रजवी बोले, अखिलेश का लद गया जमाना। अखिलेश को शहाबुद्दीन की खरी खरी, सपा के लिए अब्दुल नहीं बिछाएगा दरी। 2024 के नतीजों से गदगद अखिलेश यादव, जिसे अपना ब्रह्मास्त्र मान रहे थे, अब वही पीडीए उनके लिए गले की फांस बनता दिख रहा है। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने सीधा हमला बोलते हुए कहा कि अखिलेश की नीयत में खोट है। अखिलेश जी को सिर्फ मुसलमान के वोट से मतलब है, उनके हक से नहीं। अगर फिक्र होती तो पीडीए में एक का मतलब अल्पसंख्यक नहीं, एम से मुस्लिम होता। ये पीडीए नहीं, असल में मुसलमानों को डराने का फॉर्मूला है। इतना ही नहीं, मौलाना ने उस एसआईआर यानी वोटर लिस्ट के मुद्दे पर भी अखिलेश को घेरा, जिस पर सपा ने हंगामा मचा रखा है। मौलाना का दावा है कि एसआईआर में एक भी मुस्लिम का वोट नहीं कटा। अखिलेश बेवजह डर का माहौल बना रहे हैं। हैरानी की बात तो तब हुई जब मौलाना ने योगी मॉडल की तरफदारी कर दी। उन्होंने साफ कहा कि योगी सरकार ने किसी भी वैध मदरसे पर बुलडोजर नहीं चलाया। ये बयान सपा के उस नैरेटिव पर करारी चोट है जिसमें बीजेपी को मुस्लिम विरोधी बताया जाता है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को देख लें कि उन्होंने उनके आदेश पर कहीं भी किसी मज़ार पर बुलडोजर नहीं चलाया गया और न ही किसी मदरसे पर बुलडोजर चलाया गया है। अगर आप यानी ममलुकुर रहमान साहब तीनों मुख्यमंत्रियों का तवाज़ुन करें तो उसमें फिर खुद ही ममलुकुर रहमान साहब खुद कहेंगे कि हाँ, योगी आदित्यनाथ जी अच्छे मुख्यमंत्री हैं। अध्यक्ष अखिलेश यादव जी पूरे भारत में और ख़ास तौर पर पूरे उत्तर प्रदेश में शोर मचा रहे हैं कि मुसलमानों के वोट काट दिए गए, एसआईआर में गड़बड़ी की गई, जबकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने बड़े शफाफ तरीके से एसआईआर का काम अंजाम दिया और किसी का वोट नहीं काटा गया। पीडीए का शोर मचाया जा रहा है। पीडीए की हवा तो वहीं से निकल गई जब इसमें मुसलमानों को शामिल नहीं किया गया। पीडीए में अगर मुसलमानों को वो शामिल किया गया होता तो इसका नाम होता पीडीएम। मौलाना के तीरों से घायल सपा ने जवाबी हमला बोला। सपा ने मौलाना रजवी को बीजेपी का मोहरा करार दिया। सपा का कहना है कि मौलाना वही भाषा बोल रहे हैं जो बीजेपी लिख कर देती है। वहीं बीजेपी ने चुटकी लेते हुए कहा कि अब साइकिल के पुर्जे पुर्जे अलग होने वाले हैं। अखिलेश यादव का ढोंग अब उन्हीं के समाज के लोग पहचान गए हैं। तुष्टीकरण की एक्सपायरी डेट आ गई है। उत्तर प्रदेश में इस तरह के तमाम मौलाना हैं जो भारतीय जनता पार्टी की सोची समझी साजिश के तहत बयान देते रहते हैं और भारतीय जनता पार्टी के लोगों को राजनीतिक फायदा पहुंचाते रहते हैं। लेकिन वो मौलाना कभी उत्तर प्रदेश की उन्नति के लिए, देश की उन्नति के लिए, उत्तर प्रदेश में मुसलमानों की जो नौजवान युवा सड़कों पर भटके उनकी उन्नति के लिए इस तरह का कोई बयान नहीं देते जिससे देश का और प्रदेश का भविष्य उज्जवल हो। लेकिन इस तरीके के बयान जानबूझकर एक सोची समझी साजिश के तहत देते रहते हैं जिससे भारतीय जनता पार्टी को राजनीतिक माइलेज मिल सके, राजनीतिक फायदा पहुंचाया जा सके। जिस तरह से समाजवादी पार्टी अनर्गल बयान दे रही है, इससे यही लगता है कि उनको आने वाले चुनाव में अपनी हार का पहले से ही अंदाजा हो चुका है। और जिस अल्पसंख्यक समाज पर अखिलेश यादव हमेशा सत्ता किया करते थे, वो एमवाई फैक्टर अखिलेश यादव ने खुद ही तोड़ दिया और आज पीडीए की बात कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ पर और भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर मुस्लिम तुष्टीकरण की बात कर रहे हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो कहीं पर भी योगी सरकार ने ऐसी कोई मस्जिद, ऐसी कोई मदरसे गिराने का काम नहीं किया जो कानून के दायरे में आते हों। सवाल ये कि क्या मौलाना रजवी का ये गुस्सा सिर्फ एक बयान है या 27 के लिए मुस्लिम वोट बैंक के खिसकने की आहट? क्या अखिलेश यादव अपने पीडीए के साथ एम यानी मुस्लिम फैक्टर को जोड़ पाएंगे या फिर साइकिल सच में पंचर हो जाएगी? खैर, राजनीति में कोई स्थायी दोस्त या दुश्मन नहीं होता, लेकिन
जब अपनों के बीच से ही विरोध के स्वर उठें तो राह मुश्किल हो जाती है। अखिलेश के सामने अब चुनौती ये साबित करने की है कि पीडीए में मुसलमान भी बराबर का हिस्सेदार है, वरना मौलाना के ये सवाल 2027 में भारी पड़ सकते हैं। लखनऊ से विक्रम सिंह राठौर, राहुल श्रीवास्तव और लालचंद के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। हम पहले से ही उनके कामों की सराहना करते आ रहे हैं और हाल ही में जिस तरह से मदरसों की पारदर्शिता लाने के लिए फंडिंग की जांच या लोक सेवकों की आय की संपत्ति की सैलरी रोकने पर यानी जांच कराई जा रही है। वक्फ संपत्तियों की सुरक्षा के लिए डेंटिंग पेंटिंग का करने का मामला हो और माफियागिरी को खत्म करने का मामला हो। दृष्टिकोण यही कहता है कि व्यक्ति सामने वाले व्यक्ति के प्रभाव को और उसके निर्णय की क्षमता को देख करके नतमस्तक हो जाता है। और फिर योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी वो व्यक्ति हैं, वो क्षमता वाले व्यक्ति हैं कि जिनके निर्णय और जिनकी प्रभावी क्षमता ऐसी है कि जिसको देख करके बड़े बड़े विरोधी भी उनके आगे नतमस्तक हो जाते हैं। देर आए दुरुस्त आए वाली कहावत है कि उनको योगी बाबा का काम बहुत अच्छा लग रहा है, मगर इसमें यह है कि व्यक्ति को सत्य का आचरण करना चाहिए। अगर वो प्रशंसा कर रहे हैं तो उनको प्रशंसा मन से करनी चाहिए। ऐसा ना हो कि दिखावे के लिए तो वो ऊपर से हाँ हाँ कर रहे हैं और भीतर से नहीं कर रहे हैं।